नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं गीता के 12वें अध्याय के बारे में, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने भक्ति मार्ग के बारे में बताया, यानी कि भक्ति योग। आप देख सकते हैं भक्ति योग के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वो सतमार्ग को प्राप्त करता है, ईश्वर को प्राप्त करता है और मुझ में लीन हो जाता है। तो भक्ति मार्ग एक बहुत ही विशेष मार्ग है, जिसके बारे में 3 तरह की भक्तियां बताई गई है। एक है सात्विक भक्ति, दूसरी है राजसिक भक्ति और तीसरी तामसिक भक्ति। हम देख सकते हैं सात्विक भक्ति यानी कि जहाँ पर इंसान भगवान की भक्ति करता है बिना किसी स्वार्थ के। दूसरा है राजसिक भक्ति। आप देख सकते हैं राजसिक भक्ति, जहाँ पर इंसान भगवान की भक्ति के साथ में सांसारिक मोह माया को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करता है। और तीसरा है तामसिक भक्ति, जो कि आप देख सकते हैं कि उसमें जो शख्स है, जो व्यक्ति है, वो किसी की भी भगवान की आराधना नहीं करता, किसी भी भगवान की भक्ति नहीं करता और असुर प्रवृत्ति का हो जाता है। तो ये बहुत ही अलग प्रकार की प्रकृति है जिसको हम देख सकते हैं। तो देखा जाए तो सबसे अच्छा जो भक्ति मार्ग बताया गया है वो है सात्विक भक्ति, जिसमें बिना किसी स्वार्थ के आप भगवान की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो वाकई ये तीनों तरह की भक्ति बताई, जिसमें सबसे विशेष बल दिया गया है सात्विक भक्ति पे, क्योंकि हम देख सकते हैं तामसिक भक्ति जिसमें इंसान पूरी तरह से नश्वर हो जाता है, राजसिक भक्ति जहाँ पर इंसान मोह माया के जाल में सब कुछ भूल जाता है, और जो हमारी सबसे उपयोगी भक्ति है वो है सात्विक भक्ति, जिसमें इंसान सब कुछ होते हुए भी भक्ति में लीन हो जाता है और ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भक्ति के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जहाँ पे इंसान को भगवान कई तरह के कष्ट देता है, फिर भी वो उन कष्टों को सहन करता है, और अगर आगे हम देखें तो उन कष्टों को सहन करता है, जो भी स्थितियां उसके सामने होती है उन स्थितियों को स्वीकारता है और जीवन में संघर्ष कर आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं भक्ति के कई लक्षण हैं, भक्ति के 3 प्रकार हैं। इस तरह से कोई भी व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चल के ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। तो गीता का जो 12वां अध्याय है, इसमें खास भक्ति योग के ऊपर ही बल दिया गया है। और अब हम आपसे मिलेंगे गीता के 13वें अध्याय में, जहां पर आप और भी बहुत कुछ सीख पाएंगे आसान से शब्दों में। नमस्कार।